रांची विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत मैं रीबा वानी तिर्की मांडर कॉलेज मांडर में मानवशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए उनके पेपर DSC 4 सोशल कल्चरल चेंज के यूनिट 1 के एक टॉपिक जनजातीयकरण विषय पर चर्चा करूँगी। जनजातीयकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गैर जनजातीय समाजों को जनजातीय समाज के संपर्क में आने के कारण जनजातीयता ग्रहण की स्थिति से गुजरना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जनजातीयकरण प्रक्रिया का संबंध गैर जनजातियों के द्वारा जनजातियों की संस्कृति को ग्रहण करने से है। हमारे देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में कई ऐसी हिंदू जातियां निवास करती है जो जनजातियों के साथ एक ही गांव में कई सालों से रह रही है। उनकी जीवन शैली, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, खान पान, जीवन पद्धति, नृत्य, संगीत इत्यादि जनजातीय संस्कृति के समान हो गए हैं। उनकी जीवन पद्धति और जनजातीय जीवन पद्धति में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। उनका रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार, बोली चाली, जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके इत्यादि उस क्षेत्र की जनजातियों के समान हो गया है। अतः उन जातियों द्वारा जनजातीय संस्कृति को अपना लिया गया है। यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से संस्कृतिकरण का ही एक दूसरा स्वरूप है, जहाँ पर जातियाँ जनजातियों के जीवन शैली को अपना रही है। ये जातियों का जनजातियों की जीवन शैली को अपनाना पूरी तरह से संस्कृति नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एक साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं। साथ साथ रहने के कारण दोनों एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। अतः जनजातीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जातियों द्वारा जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लिया गया है। जनजातीयकरण की प्रक्रिया झारखंड राज्य के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र में भी दिखाई पड़ती है। यहाँ रहने वाली अनेक हिंदू जातियों द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों, कर्म कांडों, धार्मिक अनुष्ठानों, व्यवहार प्रतिमानों इत्यादि को अपना लिया गया है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के जनजातीय गाँव में रहने वाली कुर्मी, कुम्हार, ग्वाला, कहार, गरेरी, नोनिया, भुइयाँ इत्यादि हिंदू जातियाँ जनजातियों के सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाती हुई या फिर सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाती हुई दिखाई देती है। मतलब कि जातियों के और जनजातियों के दोनों के संस्कृति मिले जुले नजर आते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन सी संस्कृति जातियों की है या फिर कौन सी जनजातियों की है। दोनों आपस में इस तरह से घुल मिलकर रहने लगते हैं कि जाति और जनजाति में स्पष्ट अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उपरोक्त हिंदू जातियों द्वारा जनजातियों की भाषा और बोली का भी प्रयोग किया जाता है। जनजातियों के समान अखड़ा, नृत्य और संगीत का भी प्रचलन है। जनजातियों के समान जीवन साथी प्राप्त करने के लिए वधु मूल्य, सहपलायन, सेवा, परीक्षा इत्यादि तरीकों को भी अपनाया जाता है। सामाजिक संगठन का आधार टोटमिक गोत्र होता है। सरना स्थल में भी विश्वास दिखाया जाता है। प्रौढ़ जनों की सभा, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, अंतर ग्राम पंचायत, जनजातीय प्रधान इत्यादि में भी आस्था व्यक्त की जाती है। पास के जंगलों से खाद्य संकलन और शिकार भी किया जाता है। जनजातीय गांव के देवी देवताओं, देवस्थलों, पाहनों, मुंडाओं, सरदारों इत्यादि में भी विश्वास दिखाया जाता है। चिकित्सा, मानव और जादुई क्रियाओं को भी अपनाया जाता है। ग्राम स्तर की पूजा में सहयोग दिया जाता है। साथ ही विभिन्न धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में जनजातियों के समान नृत्य और हड़िया सेवन इत्यादि का भी पालन किया जाता है। साथ ही बाजार व्यवस्था अगर किसी गांव में है तो वहां हड़िया बहुतायत से मिलता है। जनजातीय पर्व त्योहारों को भी वे लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भी जनजातियों के साथ रहने वाली हिंदू जातियों द्वारा जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति को अपना लिया गया है। उदाहरण के लिए पनिका, ग्वाला और अहिर जातियाँ। उसी प्रकार राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में भी जनजातीय समाज के साथ गांव में रहने वाली हिंदू जातियों द्वारा जनजातीय जीवन पद्धति और सांस्कृतिक प्रतिमान विकसित कर लिए गए हैं। आजकल इन्हीं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाली कई हिंदू जातियों द्वारा जनजाति बनाने की मांग को जोर दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब जनजातियों को कई
सुविधाएं भी दी जाती है, इसलिए भी कुछ हिंदू जातियां जनजाति बनना चाहती हैं, जैसे कि छोटा नागपुर की कुर्मी, कुम्हार, ग्वाला और मध्य प्रदेश की पनिका और अहीर हिंदू जातियों द्वारा जनजाति घोषित करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, ताकि उन्हें भी जनजातियों के समान आरक्षण, सुविधा और जनजातीय उपयोजना का लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातीयकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हिंदू जातियां, जो कि जनजातियों के साथ कई सालों से रहती चली आ रही होती है, वे जनजातियों की जीवन शैली को अपनाने लग जाती है, उनकी संस्कृति को अपनाने लग जाती है, और कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि जनजाति कौन है, जाति कौन है। दोनों में स्पष्ट अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जनजातीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जातियों के द्वारा जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लिया जाता है।